सत्साहिब। अब सत्संग का ये दूसरा दिन है, 15 सितंबर 1999। जैसा कि कल भी बताया था कि सत्संग के अंदर वही प्रेमी आते हैं जिस पर परमात्मा की मेहर हो जाती है। एक सेवक ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, हमें इस बात की जानकारी कैसे हुआ कि भगवान हमारे पर प्रसन्न है? कि पुत्र, जिस दिन तुम सत्संग में आते हो उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न है। अगर इस बात का गहराई से विचार करें तो सत्संग से बड़ी इस सृष्टि में कोई भी वस्तु नहीं है। जिस जायदाद के पीछे हम दिन रात पड़े रहते हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर आपने जायदाद भी चाहिए, घर में सुख शांति भी चाहिए, तो भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, उसके ये गुण हैं। हमारा किया नहीं हो सकता, ईश्वर चाहेगा वो होगा। ईश्वर कब चाहेगा? जब तुम आप ईश्वर को चाहोगे। आपके ईश्वर के चाहने का प्रतीक क्या है कि आप सत्संग के अंदर आओगे। सत्संग के अंदर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही शुभ संस्कारी हंस और जिस पे ईश्वर की पूर्ण कृपा हो, वो इस रोजाना के कार्य से निवृत्त होकर और एकादि कामना त्याग कर और तभी जाकर के सत्संग में आ जाता है। जिन कार्यों को आप कर रहे हो ये तो करते ही रहोगे, क्योंकि ये हमारे अति आवश्यक काम है। किस दृष्टि से? समाज की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से। और इससे भी आवश्यक जो कार्य है वो परमात्मा का नाम है, और सत्संग के अंदर ईश्वर के नाम पर 2 घड़ी बैठकर जाना, ये भी इससे भी आवश्यक काम है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से विचार करेगा कि ये कार्य तो उन भाइयों के भी चल रहे हैं। कहते हैं, एक बार एक भगत जी बता रहा था कि मेरे इतना आवश्यक काम था कि मुझे डर लगा था कि 2 दिन उस कार्य पर नहीं गया। ऐसा जरूरी काम है कि आगे से मेरा वो काम ठप हो जाएगा। ऐसी गोया कि एकदम मेरी पत्नी बीमार होगी, मेडिकल में ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल में, और वहां से 1 महीने के बाद छुट्टी मिली। वो आवश्यक कार्य भी छोड़ दिया, घर से पैसे भी लगाए, और मानसिक परेशानी का ठिकाना नहीं, कितना कष्ट दिमाग में रहा। यदि हम इस दृष्टि से सोचें तो 5 दिन हम कोई बड़ी बात नहीं भगवान के नाम पर निकाल सकते हैं सत्संग सुनने के लिए। लेकिन इसको हम विधि से नहीं सोचते, मजबूरी में से हम 2 महीने ना जाओ अपने कार्य पर। और भाई, सुख में भगवान याद नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, अर्जे सुख में सुमन करे, ये दुख काहे को होई। सुख में सुमन ना किया, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुना फरियाद। सुख में याद नहीं किया ईश्वर, और दुख पड़े जब उसको याद करें, तब मेडिकल में जावे है ना, जब सारे देवता याद कर लें हम, उससे पहले कोई नहीं याद आता। तो कहें कि तू पहले याद करे तो तेरे ये दुख भी दूर हो सकते हैं। तो आज जो हमने कल आपको बताया था कि आज हम आपको एक अनमोल कथा सुनावेंगे जो आज तक आपने सुनी नहीं थी। और जिन्होंने सुनी है वो उनको और आनंद आवेगा, क्योंकि भगवान की चर्चा चाहे करोड़ बार सुन ले, पुण्य आत्मा ने उतना ही आनंद आता है।
जिस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति रोजाना रोटी खाओ दिन में 2-2 बार, और बड़े दिन हो जाएं जब 3-3 बार भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, और जितनी बार खाते हैं उतना ही स्वादिष्ट लगता है। ठीक इसी प्रकार जो स्वस्थ आत्माएं हैं, जो पाप रहित आत्माएं हैं, उनको भगवान की चर्चा वही बात और वही कथा से 100 बार सुन ले, आपको उतने ही आप आनंदित होंगे। और जिस दिन होगा कि ये तो सुन रखी है हमने कई बार, अब वो बात फिर गड़बड़ हो जाती है। जिस प्रकार बीमार आदमी ने कहा कि आज रोटी को ना खाता, मैंने सुबह खा ली थी, वो क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसके शरीर में कोई गड़बड़ हो चुकी है, या तो बुखार की शिकायत है या बदहजमी हो ली। इसीलिए जिस व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसमें फिर कोई पाप कर्म उसको कष्ट देने वाला है। उसका तरीका भी यही है कि सत्संग में आवे। अब दवाई ने के कोई खा का प्रश्न होता है, पर मजबूरी में खानी पड़ा करे, चाहे वो कड़वी लागे और चाहे कोई मीठी दवाई हो। दवाई लेने से, दवाई खाने से ही छुटकारा होगा। इसलिए ये सत्संग में परमात्मा की कथा एक मेडिसिन का काम करती है, दवाई का काम करती है हमारे पाप कर्मों को काटने के लिए। जैसा कि कल बताया था आपको कि हम कितने दुखी हैं यहां पर। किसी भी व्यक्ति से आप मिलकर देख लो, ऊपरले से मन ते दबले कह दे क्या हाल है भाई, वो कहेगा मौज हो रही है, आनंद हो रहे से, ठीक ठाक दी। जैसे कोर्ट के अंदर कचहरियों में जब 2 रिश्तेदार मिलते हैं, और मिलते ही एक स्वाभाविक हमारी आदत बन गई, और जी सुनाओ क्या हाल है, वो प्रति उत्तर देता है हाथ मिला के, बस मौज हो रही है, सब ठीक ठाक से। मौज का और कचहरियों में कोई सा भी मेल नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट में वो प्राणी जाता है जो कति तंग आ लेता है। इतना दुखी जीव उस कचहरियों में और हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में मिलते हैं तो भी क्या हाल है, अकमौज है, बस एक कहते हैं तो वहां भी कहते हैं क्या हाल है, बस ठीक ठाक दी, मौज है। बस एक पुत्र है वो बीमार हो रहा है, एक लड़का से, और बच्चे भरोसा है, फिर मौज का है कि गरीबदास महाराज कहते हैं ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जेठ की धूप जड़े अरनों कहना ठंड सी है। इतने बूंदे कष्ट को, इतने दुखों को हम झेलते हुए, और फिर भी ये कहते हैं मौजोरी से। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इन दुखों को सहन करने की आदत बन गई, और समाधान कुछ होया को नहीं। स्वर्ग में हम गए, इंद्र और इंद्राणी हम बन लिए कई बार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं जितने भी ये प्राणी हैं, कीड़ी से लेकर हाथी तक और मनुष्य की तक गिनती क्या, ये सभी प्राणी कई बार इंद्र की पदवी पर भी स्वर्ग के राजा भी रह चुके, पृथ्वी के राजा भी रह चुके। अरबों खरबों असंख्यों युग हमने हो लिए यहां पर भ्रमते और भटकते न। ये जन्म मरण नहीं मिटता, और जन्म मरण मिटे बिना यह बीमारी कटे ना। और जन्म मरण की बीमारी ना ब्रह्मा काट सके, ना विष्णु काट सके, ना शिव काट सके, ना माता काट सके। ये पुराण मेरे पास रखे हैं, इनके इतिहास है 3-4 महाशक्तियों के। ये यहाँ की सुप्रीम पावर है माता ज्योत निरंजन, जो निराकार शक्ति है। माता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके जन्म मरण नहीं मिट सकते। बाकी आप जैसे शुभ कर्म, जैसे इन्होंने गीता जी में और पुराणों में, शास्त्रों में जो ज्ञान अपने संतों द्वारा दिया है, इसका अनुसरण करोगे, रामायण महाभारत में जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं, अगर ऐसे तुम रहोगे, रहनी करनी करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति हो जाया करेगी। लेकिन स्वर्ग ज्यादा हो जाएगा, नरक कम भोगना पड़ेगा। उस विधि से अगर तुम करोगे, इतना राहत आपको ये जरूर दे सकते हैं। कंस जैसे राक्षस को ये मार सकते, पापियों का ये नाश कर सकते हैं, लेकिन आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकते।
गीता जी हमारा मुख्य शास्त्र है और गीता जी में साफ कहा है कि भाई अर्जुन, ये जन्म मरण का बखेड़ा मिटे को नहीं। ये मत समझना कि ये राजा लोग जो तेरे सामने खड़े हैं, जिनको देखकर भाई और बंधुओं को तेरे में मोह उत्पन्न हो गया, ये जीव तो अमर है भाई, ये मरे को नहीं, और शरीर बदल लेंगे। 84 में जा सकते हैं लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त कर लेंगे, फिर भी ये कभी न कभी आपको मनुष्य रूप में भी मिल जाएंगे। इसका क्या तुम दुख मानता है? तो इस प्रकार गीता जी में भी यही लिखा है कि इस प्राणी का जन्म मरण नहीं मिटता। असंख्यों जन्म अर्जुन तेरे हो लिए, असंख्यों मेरे हो लिए। वही गरीबदास जी कहते हैं 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। 3 पदम जाके भगवाना और सप्त नील कनवा संग जाना। कृष्ण जी के 7 नील जन्म हो लिए, 7 नील शंख होते ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब खरब नील, 7 नील जन्म कृष्ण जी के हो लिए। जब इन सभी परमात्माओं के जन्म मरण नहीं मिटे तो ये आपके जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। एक हैवग्रीव नाम का एक भक्त साधना करता है माता की। हैवग्रीव बोले हैं गर्दन घोड़े की और शरीर देवता का, ऐसे रूप का एक भगत था। उसने माता की साधना की, शेरा वाली, अष्टंगी की, 8 भुजा वाली की। माता प्रसन्न हुई। माता ने पूछा के मांगा भाई, मांग तेरे मन में जो आवे। अकमाई मैं मरूं को ना, मैं मरूं नहीं, मुझे ऐसा वर दे। नो बोली भाई इसने छोड़ के और मांग ले, इस पृथ्वी अब तेना राज चाहिए राज दूं, और भाई और कुछ जावे तो वो ले ले, लेकिन जन्म और मरण ये खत्म यहां प्राणी का नहीं हो सकता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और भाई जो मरा है उसका वो पैदा जरूर होगा। शरीर की भिन्नता हो सकती है कर्म अनुसार, मनुष्य लख 84 कुत्ते गधे सूअर भी बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे बस का नहीं है। और गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलय मेटू खानी, ये जन्म मरण की बीमारी तुम्हारी मैं मिटा सकता हूं। अब शास्त्रों से ही ज्ञान हमने ब्रह्मा विष्णु महेश माता और ब्रह्म तक का हुआ, उनके गुणों का ज्ञान हुआ कि वो ऐसे कर सकते हैं जैसे बड़े बड़े उन्होंने सुख दिए अपने हंसों को जो उनके उपासक हैं, लेकिन वो जन्म मरण नहीं मिटा सकते। ये नियम है यहाँ का। और बंदी छोड़ का नियम है कि आपके जन्म मरण न मिटो। और कहां ले जाऊं? जैसे यहां से हम जाते हैं देव स्वर्ग के अंदर में देव शरीर मिलता है, और वहां पर देव होते हैं और देवियां होती हैं, उनकी पत्नियां, और फिर उनके पुत्र होते हैं। वहां पर ऐसे ही संसार है स्वर्ग में भी, लेकिन यहां से बहुत उत्तम स्थान है वो। यहां से करोड़ गुना सुंदर स्थान है, करोड़ गुना ज्यादा सुख है यहां से, करोड़ गुना। और सतलोक क्या है? देवता लोग भी मरते हैं, अपनी अवधि पूर्ण करके वो फिर मृत मंडल में आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाप्त होते हैं। ऐसा गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ये ब्रह्मा आदि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों का एक ही ये पर्यायवाची शब्द हो जाता है, एक कोड वर्ड है यो। जैसे सनकादिक का मतलब चारों भाई, सनक सनंदन संत कुमार, इस प्रकार सनातन, ये सब समाप्त होते हैं जब महाप्रलय होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे, और फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, तो दोबारा फिर ये जीव अपने अपने कर्म न लेकर और फिर शुरू हो जाएंगे, अरबों खरबों तक फिर चलती रहेगी। तो इसलिए बता कि करोड़ वर्ष तो तुम राजा भी रह चुके यहां, यानी करोड़ जन्म में, और करोड़ जन्म तुम इंद्र रह लिए, कीड़ी से लेकर हाथी तक। एक बार मार्कंडे ऋषि एक कीड़ नाल यानी चींटी का समूह जो इधर उधर घूमती रहती हैं असंख्यों, उस चींटी के उस कतार जो आ रही थी जा रही थी वहां पर बैठा,
और घंटों उनको ऐसा सूक्ष्म ध्यान से देख रहा। इंद्र जी ने मार्कंडे जी से मिलना था, वो आ जाता है। इंद्र भी काफी देर तक उनके पीछे खड़ा रहा। इंद्र ने पूछा, ए परवरदिगार, इन चींटियों में क्या देख रहे हो? कहते ये देख रहा हूं भैया कि ये चींटियां कितनी बार इंद्र रह चुकी हैं। वो कहता है महाराज जी, ये चींटी और इंद्र का क्या काम? अब यही तो मैं देख रहा था भैया। कहते हैं आपने क्या पाया कि इसमें इतने लंबे समूह में ये करोड़ों चींटी इधर उधर जा रही है ना, एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र रही है और बाकी तो कई कई बार इंद्र की पदवी भोग के फिर गधे की दुनिया में जा ली। इंद्र का पसीने आ गए। लेकिन ये राज का सुख है ना, ईब जिसने दारू की लत पड़ रही है, नाम लेने ध्यान ने सोचा है ले वह दारू छोड़नी पड़ेगी ना, नाम तो ले लो। यानी वो चस्का कौन छूटता? गधा बनना मंजूर, कुत्ता बनकर टिट्टी खाना मंजूर, पर यह बुराई